अस्सलामुअलैकुम जी। तो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो आपके फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हैं वो आपके केस 1 के थे। तो मैंने ये बताया था कि केस 1 क्या होता है, कि केस 1 वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। और अब 5.1 के आगे जो 10 से 15 तक क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है ये केस 2 के हैं। मैंने केस 2 के बारे में भी बताया था कि केस 2 में क्या होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। और रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की पहचान ये है कि जो भी लीनियर फैक्टर आएगा उस पर आपको होल पावर नजर आएगी। जब भी आपको लीनियर फैक्टर पे होल पावर नजर आए तो आप समझ जाएं कि वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो अब आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि जब डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर होगा उस पर होल पावर आपको नजर आएगी, जो इस बात का सबूत होगी कि वो आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको फिफ्थ चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसका मेथड सबसे पहली वीडियो में बताया था, वो जरूर देख लें ताकि आपको मेथड समझ आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्केयर। आपको नजर आ रहा है होल स्केयर है, इसका मतलब x माइनस वन दो मरतबा आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे, जरा वो देखें। ये प्रॉपर है, पहला स्टेप होता है देखना होता है प्रॉपर है कि नहीं है। ये प्रॉपर है क्योंकि नीचे पावर 2 बन जाएगी वेरिएबल की। तो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे बनाएंगे, x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन होल स्केयर। अब ये x माइनस वन होल स्केयर से मुराद है कि x माइनस वन दो मरतबा है, तो आपने दो मरतबा लिखना है, तो a ओवर एक्स माइनस वन। और जब आप दूसरी मरतबा लिखेंगे तो पावर बढ़ाएंगे, x माइनस वन होल स्केयर। इक्वेशन 1 आ गई। अगर क्यूब होता तो एक मरतबा और आता और साथ पावर क्यूब आ जाती। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या होता है, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो डिनोमिनेटर होता है ये आपका एलसीएम होता है। तो आप इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस वन होल स्केयर। अब आप दोनों साइड्स को x माइनस वन होल स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ऊपर रह जाएगा x प्लस वन। राइट हैंड साइड में देखें a के नीचे एक x माइनस वन है, वो एक x माइनस वन को खत्म कर देगा, एक x माइनस वन रह जाएगा, तो a के साथ एक x माइनस वन आएगा। और अगर आप b को देखें तो उसके नीचे x माइनस वन होल स्केयर है, वो x माइनस वन होल स्केयर को खत्म कर देगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो b अकेला आएगा। ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखें हमारे पास अल्फाबेट्स दो हैं, ए और बी। लीनियर फैक्टर एक ही है, एक्स माइनस वन। तो मैंने बताया था कि जब अल्फाबेट्स ज्यादा हो और लीनियर फैक्टर कम हो तो हमें इक्वेशन 3 भी बनानी पड़ती है। इक्वेशन 3 कैसे बनाते हैं, इक्वेशन 2 को मजीद हल करके। तो इसको मजीद हल करें, एक्स प्लस वन ए को मल्टीप्लाई कर लें, ए एक्स माइनस ए प्लस बी। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब जब भी आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है तो वो इक्वेशन 3 से करना है, और जब भी आपने लीनियर फैक्टर से x निकाल के पुट करना है तो वो इक्वेशन 2 में करना है। तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, पहले वो यूज करें। तो आप लिखें पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आएगी, वन। इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ये x माइनस वन आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पहला जीरो और b रह जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप x की जगह पे वन पुट करें, वन प्लस वन, ये जीरो प्लस बी। तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अब हमें b की वैल्यू मिल चुकी है और लीनियर फैक्टर भी बाकी नहीं है, लीनियर फैक्टर खत्म हो चुके हैं, एक अल्फाबेट पड़ा हुआ है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे। अब आप हेडिंग देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। और कंपेयरिंग कोफिशिएंट स्टार्ट कहां से करना है,
उसका जवाब ये है कि आप इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड देखेंगे, इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड, इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड में जो सबसे बड़ा वेरिएबल होगा उससे शुरू करना है। अब इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड पे सबसे बड़ा वेरिएबल x है, तो आपने x से कंपेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो नीचे आप लिख देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट और उसके नीचे लिख देंगे ऑफ x। तो सबसे पहले हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब इक्वेशन 3 में देखिए राइट हैंड साइड पर जो x है उसका कोएफिशिएंट बनता है 1। आपने सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है 1 इज इक्वल टू आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो आपने 1 लिख लिया। राइट हैंड साइड पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो आपने सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है a, वेरिएबल नहीं लिखना। तो देखिए आपको a की वैल्यू भी मिल गई, a भी मिल गया, b भी मिल गया। दो ही अल्फाबेट्स थे, दोनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब आगे आपने कंपेयर नहीं करना जब अल्फाबेट्स पूरे हो जाएं। अब हम ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे पुट a b इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करें 1 ओवर x माइनस 1, और b की वैल्यू 2 आई 2 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये बड़ा ही शॉर्ट सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इलेवन में उसने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे है? क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है, तो पहले आप इसको सॉल्व करें। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करें, ऊपर से एक्स कॉमन लें, एक्स प्लस 1 बचा। नीचे ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक ओपन करें। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये एक एक से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब क्योंकि आपने सवाल में चेंजिंग की है तो इसको इक्वेशन ए कह ले। अब हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करनी है, जो आके आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है। एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये सिंगल लीनियर फैक्टर है ए ओवर एक्स प्लस 1, और ये एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आ रहा है तो ये दो मरतबा लिखेंगे, बी ओवर एक्स माइनस 1 सी ओवर, जब आप एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो साथ पावर बढ़ाएंगे। ये आ गई इक्वेशन 1। अब हमने एलसीएम यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा एक्स, ए के नीचे एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 खत्म कर दें, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बचा। बी के नीचे एक्स माइनस 1 है तो आप एक एक्स माइनस 1 खत्म कर दें, तो एक एक्स प्लस 1 एक एक्स माइनस 1। सी के नीचे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है, आप एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर खत्म कर दें तो एक्स प्लस 1। ये आ गई इक्वेशन 2। अब अल्फाबेट्स हैं 3 ए बी सी, लीनियर फैक्टर्स हैं 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो हमें तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसको फिर सॉल्व कर लें, एक्स ए होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर
-2x+1। बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x+1 x -1 x² -1। सी को मल्टीप्लाई करें, cx+c। अब फर्दर प्रोसीड करें। x इज इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई किया ax² -2ax प्लस ए, बी को मल्टीप्लाई किया bx² -b प्लस cx+c। एंड पे काम करें, जो एक जैसे वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करें, ax² और bx² एक साथ, ax² प्लस bx², x वाली एक साथ -2ax प्लस cx, और कॉन्स्टेंट्स अलग a माइनस b प्लस c। ये आगे इक्वेशन 3। अब देखिए आपके पास पहला लीनियर फैक्टर क्या है। पहला लीनियर फैक्टर है आपके पास x+1, तो आप इसको यूज करें। तो आप लिखेंगे पुट x+1 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to -1 इन इक्वेशन 2। अब ये रही इक्वेशन 2, ये लिखी हुई है यहां पे। जहां पे x+1 आ रहा है वो पूरा 0, यानी कि ये c वाला 0, ये b वाला 0। a के साथ x+1 नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, वो आई है -1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें -1, a इंटू -1 होल स्क्वायर, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। -1 इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 4a, -1/4 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू मिल गई। एक लीनियर फैक्टर और है, वो है x-1। अब आप लिखेंगे पुट x-1 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जहां पे x-1 आ रहा है वो 0, a के साथ x-1 आ रहा है वो 0, b के साथ x-1 आ रहा है वो 0, c के साथ x-1 नहीं है, तो यहां पे आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पहले राइट हैंड साइड पे करें 1, पहला भी 0, दूसरा भी 0, c इंटू 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 2c, 1/2 इज इक्वल टू c। ये आपकी c की वैल्यू आ गई। a और c पूरा हो गया, अभी आपका b बकाया है। अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट पे आ जाएंगे। अब आप हेडिंग देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब इक्वेशन 3 देखें, ये रही इक्वेशन 3। कंपेयरिंग कोफिशिएंट कहां से स्टार्ट करना है? राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं बड़ा वेरिएबल x² है, तो आपने स्टार्ट करना है x² से, ऑफ x²। अब इक्वेशन 3 में देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर कोई x² है ही नहीं, 0 आ गया। राइट हैंड साइड पर एक x² के साथ a आ रहा है और एक x² के साथ b आ रहा है, दोनों लिख दें a प्लस b। a की वैल्यू -1/4 है, वो पुट करें, और ये उधर जाके +1/4 हो जाएगा। तो ये नहीं, ये b की वैल्यू भी आ गई। 3 अल्फाबेट्स थे, तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, a, b और c। अब आगे कंपेयरिंग नहीं करना, अब आप ये तीनों इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है, ये आपके पास आ जाएगा x ओवर x+1 x-1 होल स्क्वायर। पहले है a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1/4 डिवाइडेड बाय x+1। b की वैल्यू क्या थी, 1/4 डिवाइडेड बाय x-1। c की वैल्यू थी 1/2 डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर। ये जो ऊपर डिनोमिनेटर्स हैं ये नीचे आ जाएंगे, -1/4 x+1 प्लस 1/4 x-1 प्लस 1/2 x-1 होल स्क्वायर।
ठीक है जी, ये आ गया। अब आप इसको इक्वेशन ए में पुट कर दें, ये एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है, उसमें पुट करें तो प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा। पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, और आगे ये माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस वन प्लस वन बाय फोर एक्स माइनस वन प्लस वन बाय टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो ये आपका 10 और 11 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वन होल क्यूब। ये प्रॉपर है। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन पर आ जाए। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वन होल क्यूब। तीन मरतबा आ रहा है तो तीन मरतबा लिखना है। a ओवर x माइनस वन, b ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर, c ओवर x माइनस वन होल क्यूब। इक्वेशन 1 एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस वन होल क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ऊपर वाला रह जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ए के नीचे एक x माइनस वन है, वो एक x माइनस वन खत्म करेगा, x माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। b के नीचे दो है तो दो खत्म होंगे तो एक आ जाएगा, और c के नीचे तीनों के तीनों कैंसिल तो सिर्फ c आ जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं केस 2, 3 और 4 के, उसमें आपको तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 b मल्टीप्लाई कर लें, bx माइनस b प्लस c। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 a भी मल्टीप्लाई कर लें, ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। अब अरेंज कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ax स्क्वायर, उसके बाद x वाले इकट्ठे करें, माइनस 2ax प्लस bx, और फिर कॉन्स्टेंट्स a माइनस b प्लस c। ये इक्वेशन 3 आ गई। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है x माइनस वन, पहले वो यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 1 in इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जहां पे x माइनस वन आ रहा है वो दोनों जीरो, ये भी x माइनस वन आ रहा है जीरो, ये भी x माइनस वन आ रहा है जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, c रह जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे। 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वन माइनस 5, पहला भी जीरो दूसरा भी जीरो प्लस c। तो हमारे पास रह गया 3 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू c। ये हो गया 7 माइनस 5। तो ये आ गई c की वैल्यू। अब हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करना है, आप हेडिंग दे देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, इक्वेशन 3 देखें, राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर बड़ा वेरिएबल है तो आपने एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है। ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन 3 में देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 3 है, 3 आ जाएगा।
और राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए है, ए आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक रह गया अल्फाबेट, तो एक और बार कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद वेरिएबल किसकी बारी आती है? एक्स की, तो आप लिखेंगे ऑफ एक्स। अब आप देखिए इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स के साथ नंबर है 4 और राइट हैंड साइड पर एक्स के साथ है -2a प्लस बी। ए की वैल्यू है -2 इंटू 3 प्लस बी, -6 प्लस बी, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू 10 आ गई। अब ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, आप इनको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल क्यूब। ए की वैल्यू 3 ओवर x माइनस 1, बी की वैल्यू 10 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। ये आंसर आ गया। ये हो गया आपका 12 क्वेश्चन। 13 देखें। तो बुक में आपका 13 क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ये भी प्रॉपर है। पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगी? 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 होल क्यूब, तो पहले एक्स है, सिर्फ एक्स, ए ओवर एक्स आएगा, और फिर देखिए एक्स प्लस 1 होल क्यूब आ रहा है तो 3 मरतबा लिखना पड़ेगा। बी ओवर एक्स प्लस 1, सी ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, डी ओवर एक्स प्लस 1 होल क्यूब। इक्वेशन 1। अब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। अब मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, करें। लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया 1, ए के साथ आ जाएगा x प्लस 1 होल क्यूब क्योंकि x कट जाएगा, b के साथ x और x प्लस 1 होल स्क्वायर, c के साथ x और x प्लस 1 और d के साथ x। इक्वेशन 2। अब आगे चलें। होल क्यूब का फार्मूला ओपन करें, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। x प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सी एक्स को मल्टीप्लाई करें, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। ए को मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 3ax प्लस 3ax स्क्वायर। बी एक्स को मल्टीप्लाई करें, बी एक्स क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। अब अरेंज कर लें। 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, फिर ये भी है एक्स क्यूब वाला, बी एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर वाले 3ax स्क्वायर 2bx स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, एक्स वाले 3ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। कॉन्स्टेंट एक ही है, प्लस ए। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3।
अब आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक है सिर्फ x और एक है x प्लस 1। तो पहले तो सिर्फ आप x को ही ले लें, तो वो बस आप इतना सा लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0 पुट करो, ये d वाला भी 0, c वाला भी 0, b वाला भी 0, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 होल क्यूब, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आप देखेंगे a की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद नेक्स्ट किसकी बारी है, एक लीनियर फैक्टर x प्लस 1 भी है, वो अब आप लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकलेगी -1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जहां जहां पे x प्लस 1 आ रहा है वो 0, a वाला भी 0, b वाला भी 0, c वाला भी 0, और d में आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 एज इट इज, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, d इंटू -1, तो d की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। अब आगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। अब इक्वेशन 3 देखें और उसकी राइट साइड पे देखें, बड़ा वेरिएबल एक्स क्यूब है, तो आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम एक्स क्यूब ऑफ एक्स क्यूब। अब आप देखें इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब वाला है ही नहीं, तो 0, राइट हैंड साइड पर a प्लस बी, ए की वैल्यू है 1 प्लस बी, तो यहां से आपको b की वैल्यू भी मिल गई। अब a d b आ चुका है, तो क्या रह गया है, 4 अल्फाबेट्स थे तो c रह गया, तो एक मरतबा फिर कंपेयरिंग करना पड़ेगा। ले जी, अब किसको कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की बारी, ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इक्वेशन 3 में देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर वाला भी नहीं है, तो 0, और राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर वालों के साथ क्या क्या है, 3a प्लस 2b प्लस c, 3a प्लस 2b प्लस c। हमारे पास a और b की वैल्यू है, a है 1, b है -1। दिया गया 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 प्लस c, 1 प्लस c की वैल्यू -1 आ गई। अब देखिए ए बी सी डी तमाम पूरे हो चुके हैं, तो अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट ए बी सी डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी बन जाएगी 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। पहले a है, a की वैल्यू है 1, 1 ओवर एक्स, फिर b है -1 ओवर एक्स प्लस 1, फिर c है -1 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर d है -1 ओवर एक्स प्लस 1 होल क्यूब। तो ये आपने वैल्यूज पुट की, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ले जी, ये अब आपका आ गया 14 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये भी प्रॉपर है। आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन पर आ जाएं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a ओवर x प्लस 1, b ओवर x माइनस 1, c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, इक्वेशन 1।
मल्टीप्लाई करें एलसीएम से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस वन एक्स माइनस वन होल स्केयर। अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 4x स्केयर माइनस 3x प्लस वन, ए के साथ आ जाएगा x माइनस वन होल स्केयर, बी के साथ आ जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन, सी के साथ आ जाएगा x प्लस वन। ये आ गई इक्वेशन 2। फिर अब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 4x स्केयर माइनस 3x प्लस वन होल स्केयर ओपन कर लें, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्केयर माइनस वन सी एक्स प्लस सी, 4x स्केयर माइनस 3x प्लस वन, ए को मल्टीप्लाई कर लें, ए एक्स स्केयर माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स स्केयर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। अरेंज कर लें, 4x स्केयर माइनस 3x प्लस वन, पहले एक्स स्केयर वाले ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर, फिर एक्स वाले माइनस 2ax प्लस सी एक्स, और फिर कांस्टेंट a माइनस बी प्लस सी। ये आ गई इक्वेशन 3। अब एक लीनियर फैक्टर दो है आपके पास, x प्लस वन और x माइनस वन। तो पहले आप लिखेंगे put x plus 1 is equal to 0 implies that x is equal to minus 1 in equation 2। अब आपको पता है ये कैसे पुट करना है, जब आप ये पुट करेंगे तो b और c वाला 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू माइनस वन का स्केयर माइनस 3 इंटू माइनस वन प्लस वन, a इंटू माइनस वन होल स्केयर, बाकी दोनों 0। तो ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस वन a इंटू माइनस टू का स्केयर, 8 इज इक्वल टू 4a। क्या वैल्यू आएगी a की, वो आ जाएगी 2। अब एक और लीनियर फैक्टर है x प्लस वन के साथ x माइनस वन। अब आप लिखेंगे पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 1 in equation 2। अब इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज कैसे पुट करनी है आप जानते हैं, 4 इंटू वन स्केयर माइनस 3 इंटू वन प्लस वन। अब ये क्या होगा, a वाला भी 0 b वाला भी 0 और c के साथ 1 प्लस वन, 4 माइनस 3 प्लस वन इज इक्वल टू 2c। तो ये कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 2c और c की वैल्यू आ गई 1। अब ये c अब एक और रहता है तो हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। अब इक्वेशन 3 में देखें, राइट हैंड साइड पे बड़ा वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो आपने स्टार्ट भी एक्स स्क्वायर से करना है, ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, राइट हैंड साइड पर a प्लस बी है, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी 2। सॉल्व कर लें। अब ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, आगे नहीं जाना। अब आप लिखेंगे पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1। एक मिनट अजान हो रही है। अच्छा, अब ये आप वैल्यूज ए बी सी की इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन
एक्स माइनस वन होल स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू पहले 2/x+1, बी की वैल्यू वो भी 2 है 2/x-1, सी की वैल्यू 1/x-1 होल स्केयर। तो ये हो गया आपका 14 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी देखते हैं। तो ये है जी आपका 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। 12x² - 48/x-2 होल स्केयर x+2 होल स्केयर। ये ना, ये भी अगर आप सवाल देखें तो ये सॉल्व हो रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 12x² - 48 डिवाइडेड बाय x-2 होल स्केयर x+2 होल स्केयर। 12 कॉमन ले ले ऊपर से, x² - 4 आ गया, नीचे x-2 होल स्केयर x+2 होल स्केयर। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है x² - 4, आप इसको a² - b² के फार्मूले से ओपन कर सकते हैं। 12, ये जो 4 है आपको पता है 2 का स्केयर होता है, तो आप इसको x-2 x+2 लिख दें, x-2 होल स्केयर x+2 होल स्केयर। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो सवाल ही बड़ा आसान हो गया ये तो। 12x² - 48 डिवाइडेड बाय x-2 होल स्केयर x+2 होल स्केयर इज इक्वल टू 12 ओवर, एक एक कटा है, एक एक रह गया है, x-2 x+2। अब ये सवाल इंतहाई इजी है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करें। 12 ओवर x-2 x+2 a ओवर x-2 b ओवर x+2, इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-2 x+2। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा, a के साथ आ जाएगा x+2, b के साथ आ जाएगा x-2। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको तीसरी इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 अल्फाबेट हैं, 2 ही लीनियर फैक्टर हैं, जरूरत ही कोई नहीं। तो आप दोनों लीनियर फैक्टर्स यूज कर लें। पहले आप लिखेंगे पुट x-2 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 2 in equation 2। अब इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 इज इक्वल टू a इंटू 2+2 और दूसरा 0 4a, तो 3 वैल्यू आ जाएगी a की डिवाइड होके। फिर दूसरा वो है x+2, पुट x+2 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to -2 in equation 2। अब इक्वेशन 2 में आप जब पुट करेंगे तो 12 इज इक्वल टू पहला 0, b के साथ -2 -2, 12 इज इक्वल टू -4b, -3 वैल्यू आ जाएगी b की। बस 2 ही चाहिए थी, 2 ही थे। अब आप ये पुट कर दें इक्वेशन a में, पुट a b इन इक्वेशन 1, तो वो बन जाएगी 12 ओवर x-2 x+2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 ओवर x-2 और b की वैल्यू है -3, तो ये माइनस हो जाएगा, -3 ओवर x+2। अब इसको इक्वेशन a में लगा दें तो सॉल्व हो गया। पुट इन इक्वेशन a, इक्वेशन a है 12x² - 48 डिवाइडेड बाय
x माइनस टू होल स्केयर x प्लस टू होल स्केयर इज इक्वल टू 3/x माइनस टू माइनस 3/x प्लस टू। तो ये आपका एक आसान सा 15 क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। तो ये है जी आपकी 5.1। 5.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब 5.2 में टोटल 6 सवाल हैं, वो भी बड़े इजी हैं, तो वो अब हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।